Hello friend, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. Here we will have explore chemistry in a fun and easy way. Join me on this exciting journey and let's dive in the world of chemistry. So today we are going to explore the world of pure and impure substance. But we divine in Let's me introduce myself. I am Shivani and I am here to make fun and easy for you. In this video, we will be discuss the difference between pure substance and impure substance. Okay, I have sorry, I my previous class is discussion for you. Different matter is a there is a classification two types: physical properties and chemical properties. I have already covered the topic solid, liquid and gas. Okay, सो इन ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो तो देखा ही होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया था? सॉलिड कवर किया था, लिक्विड कवर किया था और गैस किया था। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने कवर कर दी थी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टी कवर करने वाले। ओके, सो आप लोगों को पता ही है सब्सटेंस जो हमारे आसपास होते हैं, जिनका मास होता है, ये सारी चीज़ें मास होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो हमारे सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस को ही क्लासीफाई किया गया है ना, मैटर से फिर सब्सटेंस आया। अब सब्सटेंस को फिर हम टू पार्ट में डिवाइड किए, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? हमारा शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होता है। तो आप लोग शुद्ध पदार्थ से क्या समझते हो? ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है कि उसमें इम्प्योरिटी ना रहे, उसमें मतलब कि कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे, और वो वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट या वन टाइप से ही बना हो, वन से ज़्यादा ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इसको मैं रीड करती हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जो सिंगल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो एक प्रकार के ही सब्सटेंस से बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। इसको हम लोग अदर, मतलब कि जैसे क्या होता है कि हम लोग इसको, मतलब फिजिकल मेथड से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। आर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट और ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड। हम मतलब कि इसमें वन टाइप ऑफ एलिमेंट होगा और वन टाइप ऑफ कंपाउंड होगा, उसी में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो सुनिए। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल लाइक एटम और मॉलिक्यूल। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो खाली एक प्रकार के या तो परमाणु से बना हो या एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में जैसे कि एग्जांपल क्या है? वाटर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, वेट। हाँ ठीक है, तो ये बताओ, ये जो बॉडी लोशन है, ये आप लोगों को क्या ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है? पहले तो आप ये बताइए। 2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर हमको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, और क्यों ये, अगर अगर प्योर नहीं है तो ये क्यों नहीं प्योर है, अगर ये इम्प्योर है तो ये क्यों इम्प्योर है? ठीक है, तो आप लोग उस टाइम पे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों इम्प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि इसके वन और वन से ज़्यादा, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाया गया होगा, और इसमें अब प्योर सब्सटेंस में क्या हो रहा है? बोले कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल, उसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में इन्होंने क्या बोला? वाटर। ठीक है, वाटर में क्या, मतलब कि उसकी एक वो होती है, एक एग्जैक्ट होता है। इस वजह देखो, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वाटर क्यों प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर में तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसको आपने क्यों प्योर बोल दिया? तो मैं इस आपका क्वेश्चन का काउंटर करती हूँ कि मैंने इस वजह से बोला क्योंकि वाटर में जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, इस वजह से वाटर हमारा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में आता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं, लेकिन हर एक रूल में क्या होगा? वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स या तो एटम के हो या तो मॉलिक्यूल्स के हो। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है?
प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और वाटर को तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग ने वाटर को तो देखा ही होगा, देखा तो आपने बहुत सारी चीज़ों को होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दे। तो आपको प्योर सब्सटेंस में मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। ओके, मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एन इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर हैज टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, इस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज कैन, ठीक है, वेरी। तो इसमें एक से ज़्यादा, मतलब कि उसमें इम्प्योर हो गए, उसमें एक सेम टाइप के नहीं मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे, तभी तो हम इम्प्योर कह रहे हैं। आज के टाइम में आप लोग घी वगैरह देख रहे हो कि उसमें कितने ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योर इम्प्योर इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये इस वजह से इम्प्योर है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे अलग अलग तरीके के पार्ट सब्सटेंस होंगे, ठीक है। कोई एक तरीके के सब्सटेंस या केमिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो ये हमारा क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों ये इम्प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि इसमें वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स नहीं होंगे, इसमें भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पार्टिकल्स होंगे, इस वजह से ये भी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा कि वन टाइप्स नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जैसे कि सी, वाटर, एयर एंड सॉइल। सॉइल भी हमारा इम्प्योर है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। और सॉइल और एयर में भी कितने सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ का भी सराउंडेड क्या होगा, हमारा इम्प्योर होगा, ठीक है। अब द मेन डिफरेंस आर, प्योर सब्सटेंस हैव अ फिक्स कंपोजिशन, इम्प्योर सब्सटेंस डू नॉट, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का क्या होता है कि उसका फिक्स कंपोजिशन होता है, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस का नहीं होता है। ओके, सो हमें लगता है आपको मेरा जो ये टॉपिक है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट होता भी है तो आप मेरे चैट में यूट्यूब चैनल पे आप चैट कर सकते हो, आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट होता है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो भी आप पूछ सकते हो, और मैं आपको क्या करूँगी कि मैं आपको और अच्छे से कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अभी मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्लासीफाई मैटर, ठीक है। तो मैटर हमारे 2 टाइप्स के प्योर सब्सटेंस है, और एक हमारा इम्प्योर। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस में हमारा एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस अभी एलिमेंट और कंपाउंड को हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में हमारे क्या आ रहा है, ग्रेफाइट है और वाटर है, क्योंकि इसमें वन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, वन टाइप्स ऑफ एटम होंगे, तो ये हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर ले कि ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो ऑयल एंड वाटर वन से ज़्यादा हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाते हैं। अब एक बार हम और आपको अच्छे से बता दें, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, ठीक है, हम एस लिख दे रहे हैं, एस मतलब सब्सटेंस, ठीक है। वन टाइप्स ऑफ एटम, मतलब कि वन टाइप्स, ए प्लस ए, हमारा जो वन एटम होगा, ठीक है, तो सेम होगा, डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारे यहाँ बने क्या बने, A2 ही बनेगा, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। वन टाइप्स ऑफ एटम ही होंगे, इसमें डिफरेंट एटम नहीं होंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो वो हमारे, अब जैसे O2, तो हमारे क्या होगा, ठीक है, O प्लस O, तो ये हमारा 1 1 है, तो ये क्या बनेगा, O2। H प्लस H क्या बनेगा, S2। उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ, मतलब सेम, मतलब कि सिमिलर होंगे, कोई चेंज नहीं होंगे एटम और मॉलिक्यूल, तो वो हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। अब क्या होता है, इम्प्योर। इम्प्योर में क्या होगा, ठीक है। अब इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, ए प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, AB2 बनेगा, ठीक है। ए प्लस C2, तो क्या बनेगा, AC2 बनेगा।
तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि एक तरीके के नहीं होंगे, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, या सॉरी इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप चैट कर लीजिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करिए, वरना आपको मेरे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया है उसको वॉच करिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, और प्लीज़ आप वीडियो के सहारे भी मत बैठे रहिएगा, आपको बुक की भी हेल्प लेनी होगी। विदाउट बुक के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो पढ़ाई अच्छे से करो, है मेहनत अच्छे से करिए, और आई होप आप लोग के एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, and thank you for watching my video, and please share me feedback in the chat box, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। That's it, and sayonara, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।